नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन प्रोसेस की, रैशनलाइजेशन की। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं और कब करते हैं। अगर डिनोमिनेटर कुछ इस तरह का है, मीन्स 1/√5 मीन्स ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता और वो डिनोमिनेटर में है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, हमें रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के नंबर्स का रैशनलाइजेशन बड़ा सिंपल है। अगर ये √5 है तो √5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और √5 से डिनोमिनेटर को। 1 into √5 रिमेन्स √5। अब √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। ये पहली टाइप हुई रैशनलाइजेशन की, बड़ी आसान है। अब हम दूसरी टाइप देख लेते हैं, जहां पे ये से मैंने यहाँ 1 लिख दिया। दूसरी टाइप देखेंगे 1/ से आपको लिखा हुआ है 2 + √3, जहां दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में। जहां दो टर्म्स हैं वहां पे भी बड़ा आसान है इसे करने का तरीका। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + √3 तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से, मीन्स जो दोनों टर्म्स के बीच का साइन है उसको चेंज कर देंगे। अगर यहाँ होता 2 - √3 तो हम मल्टीप्लाई करते 2 + √3 से। इस बात को ध्यान से समझना आप लोगों को। 2 + √3 से नीचे लिख 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा हम जब जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप देखेंगे कि ये 1 ही रहेगा, ये 2 - √3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + √3। इस स्टेप को ध्यान से देखना, और 2 - √3 हमने किया क्या था, 1/2 + √3 था। 2 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहां ध्यान देना है, 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखेंगे ज्यादातर एक आइडेंटिटी बनेगी। आप ध्यान से उसे रिकॉल करना, a + b and a - b and both the brackets are being multiplied। पहली ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, दूसरी ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं। पहली ब्रैकेट की टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, a + b फॉर्म की है। दूसरी ब्रैकेट a - b फॉर्म की है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। यस एग्जैक्टली, a² - b²। a² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। अब देखेंगे 2 - √3 ऐसे की ऐसे ही, 2 का स्क्वायर बन गया आपका 4 और √3 का स्क्वायर बन गया 3। तो आपका आंसर आ गया 2 - √3 ओवर 4 - 3 इज 1। सो 1 को हम डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज कि अगर आपसे कुछ इस तरह से दे दिया जाए, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इन दिस सीरीज विच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। थर्ड क्वेश्चन इज, से यू हैव बीन गिवन √3 - 1 ओवर √3 + 1 equals to a + b√3 and you have been asked to find the values of a and b। so प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस सेम होगी। लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, और जो आंसर आएगा उसे आप राइट हैंड साइड के टर्म से कंपेयर करेंगे। देखिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में है √3 + 1। सो ऑब्वियसली अभी आपको बताया था कि जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो जो गिवन टर्म है, गिवन नंबर है, उसको एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड विद जो डिनोमिनेटर, उन दोनों टर्म्स के बीच का साइन चेंज कर देंगे। √3 - 1 ओवर √3 - 1। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, हमने ऐसे की ऐसे ही लिख दिया। वेरी गुड। अब यहां ध्यान से देखेंगे, हर बार कोशिश करो कि आप कोई आइडेंटिटी ढूंढ पाए। अगर आइडेंटिटी नहीं भी याद आ रही है कोई इश्यू नहीं है, √3 से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाएंगे, देन -1 से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, फाइनली उन दोनों को हम सम कर देंगे। जैसे यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a - b एंड a - b,
ये बन गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी। सो डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई गेस ये स्टेप क्लियर है। मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ऊपर सेम ही टर्म्स थी a माइनस बी, तो उसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही थी, तो उसे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है। यहां देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये आपकी एक पूरी की पूरी आइडेंटिटी हमने एक्सपेंड करके लिख दी। ए स्क्वायर इज 3 ओनली, अभी बताया √3 का स्क्वायर √9 हो जाता है, √9 इज 3 ओनली, माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a प्लस बी √3। आई एम श्योर आपने इस स्टेप को समझा होगा। हमने एक्सपेंड किया है यूजिंग आइडेंटिटीज। अब यहां देखते हैं √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, a प्लस बी √3। अच्छा, इस स्टेप के बाद करना क्या है, जो रैशनल पार्ट है न्यूमरेटर का 4, उसके नीचे डिनोमिनेटर लिख देना, और जो इरेशनल पार्ट है 2 √3 उसके नीचे भी डिनोमिनेटर को अलग से लिख देना है। आई एम श्योर दिस स्टेप इज क्लियर। गुड। a प्लस बी √3। अब करेंगे क्या, कैंसिलेशन करेंगे। 2 पे गया, 1 पे गया, सो वी गॉट 2 माइनस 1 √3 इक्वल्स टू a प्लस बी √3। ओके, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। इसमें कांस्टेंट टर्म है 2 और यहाँ कांस्टेंट टर्म है a, तो हमने आफ्टर कंपैरिजन हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने किया क्या, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो 2 इक्वल्स टू a आ गया आपका, और सिंपली a इक्वल्स टू 2 आ गया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रैशनल पार्ट था जिसमें रूट नहीं था वो 2 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो a है। अब इस पार्ट को देखेंगे, यहाँ इरेशनल जो नंबर है √3 उसका कोफिशिएंट है -1, और यहाँ इरेशनल पार्ट का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ गई -1। सो ये उन क्वेश्चंस में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे जहां पे आपको कहा जाए टू फाइंड a एंड b। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जहाँ डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है। फॉर एग्जांपल लेट वी टेक, दिस इज ऑब्वियसली आवर 4th इलस्ट्रेशन। सो हमारे पास ऐसे 4/2 प्लस √3 प्लस √7, और हमसे कहा जाए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली हम 3 टर्म्स को एक साथ नहीं करेंगे, 3 टर्म्स को करना हमने सीखा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और √7 को अलग से लिख लेंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे पास वापस से अब 2 टर्म्स दिख रही हैं। 2 प्लस √3 एक टर्म है और √7 दूसरी टर्म है। रैशनलाइजेशन करने के लिए करेंगे क्या, 2 प्लस √3 को एक ही ब्रैकेट में रहने देंगे, और जो √7 है प्लस का उसको यहां -√7 लिख देंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3, ये ध्यान रखना जो न्यूमरेटर में जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम टर्म से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में क्या बन रहा है। न्यूमरेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसे 4 को एज इट इज रखो, ब्रैकेट स्टार्ट्स, और बाकी सारी टर्म्स को एक साथ लिख दो। 2 प्लस √3 -7। अब डिनोमिनेटर के लिए आपको बताया क्या है कि हमेशा हम देखेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, और हमने देखा वापस से कि यस एक आइडेंटिटी बन रही है। यहां देखो, दिस होल टर्म इज से a एंड दिस इज b, दिस होल इज a एंड दिस इज b। तो
तो आप यहाँ देखेंगे a प्लस बी बन रहा है, यहाँ a माइनस बी बन रहा है। तो आपके पास एक सिंपल सा एक्सपेंशन आ गया a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 7 होल स्क्वायर। ओके, सो करते हैं इसे सॉल्व करने की कोशिश। 4 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7, इसको देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2 2 जा 4 रूट 3 माइनस, जब हम बी स्क्वायर करेंगे रूट 7 का स्क्वायर आया आपका 7, वापस से लिखेंगे 4 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, 4 प्लस 3 7, 7 पॉजिटिव है और 7 ही नेगेटिव है, सो बोथ गेट कैंसिल्ड। याद रखो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होंगे तो 1 आंसर बचेगा, लेकिन अगर प्लस वालों से माइनस वाले हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बचेगा 0। सो डिनोमिनेटर में आपका केवल रह गया 4 रूट 3। 4 से आप 4 कैंसिल कर देंगे, आपका फाइनल टर्म क्या बचा, अब बचा आपके पास 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 ओवर रूट 3। बट डिनोमिनेटर में अभी भी स्क्वायर रूट है, और रैशनलाइजेशन हम तब मानेंगे कंप्लीट जब डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। सो ऑब्वियसली आप एक बार और रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। करिए, अब वही वाला मेथड जो सबसे पहले बताया था, क्योंकि एक ही टर्म है तो हम लिख देंगे बेटा मल्टीप्लाइड विद रूट 3 एंड डिवाइड विद रूट 3। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके कैसे होता है। रूट 3 इंटू 2 बिकम्स 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 बिकम्स रूट 9, रूट 9 इज अगेन 3, रूट 21 over root 3 into root 3 only. So this is very easy. Practice some more questions on the same topic and हम आगे वाले वीडियो में मिलेंगे some more questions के साथ. Thank you very much.